हेलो फ्रेंड्स, वीकेवी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये जनरल नॉलेज को देख लेते हैं कि क्या क्या इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, उसका नाम चेंज हो गया है इलाहाबाद का। तो कह रहा है कि इलाहाबाद या प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किस मुगल शासक ने रखा था। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में प्रयागराज हो गया है, लेकिन इसका नाम जो है इलाहाबाद चलता है और फेमस नाम भी है। ठीक है ना, तो इसका नाम इलाहाबाद किसने रखा था या किस मुगल शासक ने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, अकबर ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है दूसरा कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। दूसरा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है गाइस कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो तीसरा का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये तो सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथा नंबर कह रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो चौथा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है गाइस कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो पांचवा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20। का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है किस राज्य को। तो 6वें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20। का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा केरल। केरल जो है भारत का मसाला का बगीचा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे गाइस कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है। तो 7वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20। का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा लोथल। लोथल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां गाइस कह रहा है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। तो 8वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20। का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 9वां नंबर क्या कह रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेघालय की राजधानी कौन सी है। मेघालय की राजधानी कौन सी है। तो 9वें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंक। मेघालय की राजधानी श्रीलंक होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का सबसे महासंग्रहालय कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। तो 10वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कोलकाता। कोलकाता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सनशाइन का मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो इसका मतलब है विटामिन डी ही लगा देना, क्योंकि सूरज के किरण में कौन सी विटामिन मिलती है सबको पता है कि विटामिन डी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या कह रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 गाइस कह रहा है यहाँ पे देख लो, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20। का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जब भी क्वेश्चन में आ जाए उगते सूरज का भूमि तो आपको जापान ही टिक मारना होगा। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जापान। जापान में जो है सूरज बहुत पहले दिखाई देता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्या कह रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या कह रहा है।
तो गाइस 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की बात करता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 गाइस कह रहा है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जूट को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या कह रहा है। तो गाइस 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सन 1942 ईस्वी। सन 1942 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन थे। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन थे। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2010 कहाँ हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। इसका ऑप्शन पहला दिया मुंबई, दूसरा दिया है नई दिल्ली, तीसरा दिया लंदन और कोलकाता। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।